हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गवाए, शुरू करते हैं। 1 नंबर से, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? ए बोध गया में, बी तक्षशिला में, सी लुम्बिनी में, डी सारनाथ में। जी हाँ बताइए। तो इसका आंसर सी है लुम्बिनी में। आगे, खजुराहो के मंदिर कहाँ हैं? जी हाँ, खजुराहो के मंदिर कहाँ हैं? ए पन्ना में, बी छतरपुर में, सी रीवा में, या डी सतना में। तो इसका आंसर बी है छतरपुर में। आगे, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? जी हाँ, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? ए 1645 ईस्वी में, बी 1757 ईस्वी में, सी 1764 ईस्वी में, या डी 1761 ईस्वी में। यहाँ बताइए। तो इसका आंसर डी है 1761 ईस्वी में। आगे, दिल्ली का जंतर मंतर, जी हाँ, जंतर मंतर कब बनाया गया था? ए 1704 ईस्वी में, बी 1857 ईस्वी में, सी 1912 ईस्वी में, या डी 1947 ईस्वी में। तो इसका आंसर ए है 1704 ईस्वी में जंतर मंतर बनकर तैयार हुआ था दिल्ली में। आगे, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? जी हाँ, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए कुशीनगर में, बी बोध गया में, सी कपिलवस्तु में, या डी काठमांडू में। यहाँ बताइए। तो इसका आंसर ए है कुशीनगर में। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ए पुरातत्व संबंधी खुदाई पर, बी शिलालेख पर, सी धार्मिक ग्रंथ, डी बर्तनों एवं मोहरों पर लिखावट। जी हाँ, तो इसका आंसर ए है पुरातत्व संबंधी खुदाई। आगे, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? जी हाँ, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? ए द्वार समुद्र पर, बी वेलूर, सी श्रीरंगपट्टनम, या डी मैसूर। जी हाँ, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? ए द्वार समुद्र, बी वेलूर, सी श्रीरंगपट्टनम, या डी मैसूर। तो इसका आंसर सी है श्रीरंगपट्टनम। आगे, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? जी हाँ, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? ए बहादुर शाह पर शासनकाल में, मोहम्मद शाह के शासनकाल में, या सी शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में, या डी अहमद शाह के। यहाँ बताइए। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? बहादुर शाह के शासनकाल में, बी मोहम्मद शाह के शासनकाल में, सी शाह आलम द्वितीय के, या डी अहमद शाह के। तो इसका आंसर है डी मोहम्मद शाह के शासनकाल में। मोहम्मद बी, इसका आंसर बी है मोहम्मद शाह के शासनकाल में। आगे, तालीकोटा युद्ध कब हुआ था? जी हाँ, तालीकोटा युद्ध कब हुआ था? ए 1526 ईस्वी में, बी 1565 ईस्वी में, सी 1576 ईस्वी में, या डी 1586 ईस्वी में। ये बताइए। तालीकोटा युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, या 1586 में। इसका आंसर भी है 1565 ईस्वी में। यहाँ 1565 ईस्वी में। आगे, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जिसे अशोक स्तंभ शीर्ष से लिया गया है वह कहाँ पर है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जिसे अशोक स्तंभ शीर्ष से लिया गया है वह कहाँ पर है? ए पाटलिपुत्र से, बी सांची से, या बोध गया से, या डी सारनाथ से। जी हाँ, कहाँ से लिया गया है?
तो इसका आंसर डी है, सारनाथ से लिया गया है। आगे, पाणिनि ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की थी? यहाँ बताइए, पाणिनि ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की थी? ए आयुर्वेद में, बी व्याकरण में, सी वैदिक गणित में, या डी साम्राज्य स्थापना में? तो इसका आंसर बी है, व्याकरण में। आगे, चाणक्य का नाम क्या था? दूसरा नाम क्या था? हाँ, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? या कह सकते हैं चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ए चंद्रगुप्त, बी कौटिल्य, सी मृतहारी, या डी अमात्य? जी हाँ, तो इसका आंसर है बी कौटिल्य। यहाँ चाणक्य को कौटिल्य भी कहा था, उनका नाम कौटिल्य था। आगे, किस मुगल बादशाह की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? किस मुगल बादशाह की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर? तो इसका आंसर है बी हुमायूं। आगे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? यहाँ स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? ए इंदिरा गांधी ने, बी सुभाष चंद्र बोस ने, सी महात्मा गांधी ने, डी बाल गंगाधर तिलक ने? ये बताइए, इसका आंसर डी है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आगे, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? ए 1919 में, बी 1926 में, सी 1931 में, या डी 1944 में? जी बताइए, ए 1919 में, बी 1926 में, सी 1931 में, या डी 1940 में? तो इसका आंसर है सी 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। आगे, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जी हाँ, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ए विंस्टन चर्चिल, बी क्लेमेंट एटली, सी लॉर्ड माउंटबेटन, या डी लॉर्ड रेडक्लिफ? यहाँ बताइए, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल, बी क्लेमेंट एटली, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी लॉर्ड रेडक्लिफ? तो इसका आंसर बी है, क्लेमेंट एटली। आगे, हर्षवर्धन को किस राजा ने हराया था? हर्षवर्धन को किस राजा ने हराया था? ए प्रभाकर वर्धन ने, बी पुलकेशिन द्वितीय ने, बी चंद्रगुप्त ने, या डी वसुमित्र ने? जी हाँ बताइए, हर्षवर्धन को किसने हराया था? प्रभाकर वर्धन ने, बी पुलकेशिन द्वितीय ने, सी चंद्रगुप्त ने, या डी वसुमित्र ने? तो इसका आंसर बी है, इसका आंसर बी है, पुलकेशिन द्वितीय ने। आगे, करो या मरो का नारा किसने दिया था? जी हाँ, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ए महात्मा गांधी जी ने, बी बाल गंगाधर तिलक ने, सी जवाहरलाल नेहरू ने, या डी भगत सिंह ने? तो इसका आंसर क्या है बताइए? इसका आंसर ए है, महात्मा गांधी जी ने दिया था। करो या मरो का नारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय में दिया गया था। ठीक है, यहाँ तक